बात की, बहुत ही गंदा व्यवहार रहा उनका। और ऐसे अपशब्द बोले हम मीडिया के सामने बोल नहीं सकते। सफेद रंग की कार में आता, अपने आप को फॉरेस्ट ऑफिसर बता रहा था। ट्रांसपोर्ट सी भी है, ड्राइवर हैं, दिन में रात ना आ जाते हैं, लैट्रिन वगैरह करते हैं। तो मिट्टी को खड्डे को बराबर करना तो कोई बुराई हमने देखी नहीं उसको। बड़ी बिल्डिंग बन ली है और 15 करोड़ तक और भी ज्यादा इसमें खर्चा होगा। तो क्या उनको ये बात सिखाएंगे कि भैया आप रिश्वत ना दो ना लो, क्योंकि हम तो खुद पीछे से गलत हैं। और क्या है रिश्वत नहीं नदी। कोई अफसर भी आएंगे, मिनिस्टर भी आएंगे, सब आएंगे तो उनको यहाँ पे 15 करोड़ का स्कूल बना हुआ है। 15 करोड़ रुपये अपना सारा कुछ दाव पर लगाया गया। 15 करोड़ का स्कूल बनाने की तैयारी कर ली, उसमें खर्चा आ गया 15 करोड़। और 15 करोड़ का स्कूल की तैयारी करी, फिर बीच में लेबर छोड़ कर बैठ गई। ऐसा क्या होया? मैं हूं थारा देसी पत्रकार नरेंद्र जांगड़ और आप देख रहे हैं संसार क्रांति। देसी देख, बिना ब्रेक, लाइक शेयर पे गुट्ठा टेक। इस वक्त हम मौजूद है पानीपत के डार गांव में, रोहतक रोड पे मौजूद है। और यहाँ 15 करोड़ रुपया खर्चा लिया, स्कूल बनने लग रहा था। एन बड़ी बिल्डिंग बन लिया है भाई, एन बड़ी बिल्डिंग बन ली है। और 15 करोड़ तक और भी ज्यादा इसमें खर्चा होगा। बतो घना सारा खर्चा होगा, क्योंकि वो तो मिट्टी पड़ने लग रही है। और उड़ा उस साइड में कहूँगा, एक बार कैमरामैन तक कहूँगा दिखा दे। उड़ा मजदूर मिस्त्री आड़ा काम कर लग रहे थे, वे छोड़ के बैठ गए। ईसा क्या हो गया? अक वे छोड़ के बैठ गए काम न, क्यों वे छोड़ के बैठ गए? वजह भी हम आपको बताओगे। वजह क्या रही है वो बता दूं। इन ईब तक जब तक वो स्कूल के सपने लिए है, अगर भाई स्कूल बनाओगे बड़का के भविष्य खातर, 1 रुपया रिश्वत नहीं दी किसी भी। सब तब बड़ी जो इनकी कमी रही, इनकी जो लेबर बाजी है ना, उनका कारण ये खुद है। क्यों? क्योंकि इनने कितनी रिश्वत को ना दी, और रिश्वत ना देने का अंजाम इन्हें भुगतना पड़ा। अगर जो इनकी लेबर थी, जी हाँ, जो लेबर थी वह आड़े तक छोड़ कर न और बाज गया। या मशीन भी देख सको आप, नू की नू खड़ी है, जेसीबी भी नू खड़ी है। कोई भी फिलहाल याडा मजदूर मिस्त्री नहीं है। याडा सिर्फ ठेकेदार रह गए हैं, जिनके ठेके थे। और जो मालिक है वे रह गए हैं। वे भी सारा दिन आवा है, बेचारे खड़े हुआ है, देखा कोई मजदूर मिल जाए कि ना मिले, तो वे भी अपना शाम न उल्टे चले जाए। वजह कह रही, सारे डॉक्यूमेंट है इनके पास, सरकार तक पूरी फुल परमिशन ले रखी है। कमी रहेगी किसी अधिकारी तक रिश्वत इन्हें नहीं दी। जी हाँ, किसी एक अधिकारी तक ने रिश्वत नहीं दी। कौन है वो अधिकारी, वो भी हम आपको बताओगे। और फिलहाल कैमरामैन तक कहूँगा शाम दिखा दे। ये खड़े है वे ठेकेदार भी आड़ा है और मालिक भी आड़ा है, ठेकेदार भी और मालिक भी। लेकिन इनका जो काम रुका है वो रुका है रिश्वत नहीं न दी। इस चक्कर में इनका काम रुक गया। क्यों कर काम रुक गया? एक बार मालिक है उससे पूछ लेते हैं। राम राम भाई साहब। राम राम साहब, ठीक हो? एकदम बढ़िया जी। बिल्डिंग तो बड़ी बना दी, फिर यार बड़ी बनाने की तैयारी कर रहे हो? स्कूल बना रहे भाई साहब, बिल्डिंग तो बना दी, चलो मेहनत करके यहाँ तक पहुँच गए। लेकिन बाहर आकर ये काम में दिक्कत आ गई। लेबर लूबर छोड़ के बैठ गई। हाँ, लेबर छोड़ कर नहीं भाज गई। सारे नुकारे हम काम ही नहीं करते, ठेकेदार भी कह रहे लेबर तो भाजेगी। पीछे पहले दें, पूछे ठेकेदार खड़े हैं, पूछो, ये कह रहे हम काम नहीं करते जी। क्यों नहीं करते? बोजी बाप FIR हो रही, अधिकारी आने के मतलब आपने बेइज्जत करा है, तुम्हारा क्या होगा फिर? ये बात होगी साहब, जो ये नूके रेडर रहे हैं आप यहाँ काम करने के। बात ये होगी भाई, हम करीबन 11 बजे 13 तारीख को यहाँ पे, ये सामने दिख रहा है आपने, आप इधर भी दिखा दे, वो इधर भी दिखा दे। इधर भी हम और इधर भी सफाई करके, और इसमें सोच रहे भाई फूल पौधे लगा दें, क्योंकि सामने होटल है, होटल से ड्राइवर रात को आते हैं, गंदगी फैलाते हैं। अभी हमारे है ना, मोदी साहब ने 2014 में भारत स्वच्छ का नारा लगाया था, तो उसमें उन्होंने कहा था भाई हम सारे जो मतलब बाहर ये लोग लैट्रिन करते हैं, इसको बंद करके और मतलब शौचालय बनाएंगे और एक जगह शौच मुक्त भारत। तो ये बताओ, जब ये सामने ड्राइवर आकर लैट्रिन करते हैं और इन मतलब यहाँ पे झाड़ बोझड़े थे, खड्डे थे, तो ये मतलब स्वच्छ भारत कैसे बनेगा और शौचालय कैसे हम बना पाएंगे इसमें? तो ये है जी, कहने का मतलब उन्होंने हमारे पास आकर बोले जी आप किससे पूछ, इधर आ, पहले तो बोलो कौन आया था? सफेद रंग की कार में आया था, अपने आप को फॉरेस्ट ऑफिसर बता रहा था। यहाँ कार बताया नाम जय किशन बांगड़ बता रहा था जी। कह रहा था केसी बांगड़ का भतीजा हूँ, मेरे को
केसी बांगड़ कोई कह रहा मंत्री है, उसका भतीजा हूँ मैं, और मेरे को जानते नहीं, मैं कहना मैं तो जानता नहीं भाई। तो जी मैंने उनसे कहा भाई जो पहली बात तो हमने कोई गलती करी नहीं भाई, हमने यहाँ साफ सफाई करके फूल पौधे घास लगानी है। आपने गलती तो कर रखी है एड़ा, जो बाने तक आकर न लैटरिंग करके जाया करते उनने तो रोक दिया आपने, एड़ा साफ सफाई करवाने की तैयारी कर रहे हैं आप। हाँ, गलती नहीं आपकी। हाँ ये गलती हमने जरूर करी है जी। और फिर वो कहने लगे जी आपने फॉरेस्ट की जमीन पर कब्जा कर लिया। भाई हमने कोई कंस्ट्रक्शन करी हो, कोई ईंट पड़ी हो, कोई हमने खड़ा खोदा हो, हम तो मूंद रहे हैं खड़े। रही दूसरी बात जी, पेड़ पौधे हैं, घास लगाओगे, फूल लगाओगे तो इन पर पानी भी आएगा, हरी भरी हरियाली रहेगी। अब स्कूल चालू होगा, बाहर से बच्चे आएंगे, अभिभावक आएंगे, कोई अफसर भी आएंगे, मिनिस्टर भी आएंगे, सब आएंगे, तो उनको यहाँ पे गंदगी दिखेगी तो क्या उन पर प्रभाव पड़ेगा, क्या हमारा स्कूल चलेगा जी। रही बात दूसरी जी, सबसे पहले तो जब वो आया तो आप यहाँ मौजूद थे? हाँ मैं यहाँ मौजूद था। क्या कर रहे थे आप उस टाइम? मैं यहाँ अपना पानी मार रहा था जी, पानी मार रहे थे पाइप लेके, और मेरा जो चौकीदार है वो पाइप ने खींच रहा था जी। उन्होंने आते कहा ओ इधर आ, मैंने कहा बोलो जी, हाथ जोड़ कर। बोला जी ये किसे पूछ क्या कर रहे हो? मगर जी हम तो किसी से पूछा नहीं। बोला फॉरेस्ट की जमीन पर कब्जा कर रहे हो? मगर जी कब्जा तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम तो इसको एक सार करके फूल पौधे लगाएंगे, घास लगाएंगे, पानी देंगे, इसमें हरियाली रहेगी। हाँ भाई अपने दरवाजे के आगे पेड़ तो फायदे के है, छां भी होगी। हाँ जी, हाँ जी, अपने दरवाजे के आगे कुत्ता भी पूंछ मार के बैठा जी। साफ सफाई की बात जहाँ तक है जी, तो हमने कहा जी साफ सफाई करके हम इसमें फूल पौधे लगाएंगे और घास लगाएंगे, ये हमने गलती की है जी। वो बोले जी 10,000 रुपये जुर्माना बनता है। मैं कहा चलो जी 10,000 10 लाख रुपये जुर्माना बनता है। चलो भाई 10 लाख रुपये जुर्माना बनता है, आप ये बताओ 10 लाख रुपए जुर्माना इसका बनता है, 10 लाख दोगे? मगर जी जो जायज़ होगा, विभाग ने हमारी गलती माननी है तो जो जायज़ होगा 50,000 लाख 2 लाख जो भी जायज़ होगा हम देने को तैयार हैं, लेकिन आप अपशब्द मत बोलो। उन्होंने मेरे को इतना बेइज्जत किया यहाँ मेरी लेबर के सामने, मेरे ठेकेदारों के सामने, होटल वाले के सामने, एक मिट्टी डालने वाला उसके सामने, मतलब इतना बेइज्जत किया है मेरे को। रात को नींद 12 बजे खुल गई तो सुबह तक नींद नहीं आती। पता नहीं था उस अधिकारी ने कि आप भाई? मेरे को नाम पता नहीं था भी ये प्रेसिडेंट है। फिर मेरे कहना लगा इधर आ, मगा जी हाँ बोलो। लगभग कितनी उम्र हो उसका? उसकी उम्र हो सका जी 26-27 साल 28 साल। आपकी उम्र तो मेरे ख्याल तो उसके पिताजी बराबर है, बाबू बराबर है, पिताजी बराबर है, 60 साल की उम्र है मेरी जी। और उस दिन से ही मतलब मेरा जिस टाइम आया खुल गया, मेरा लगता दिमागी परेशानी मेरे को रहने लगी। भाई इतना पैसा लगा दिया, मतलब गाड़ी खाने के लिए लगा दिया। जो कहने का इधर आ, मतलब मेरे पास 100 आदमी काम करते होंगे, ट्रांसपोर्ट भी है मेरी जी, स्कूल भी है मेरा जी, तो मतलब ये कमाने के लिए ओ इधर आ, मतलब 100 आदमी जिसके पास काम करें उसको बोला जाए 25-30 आदमी को बेहतर बेइज्जत किया जाए। तो ये हमारे प्रशासन को ध्यान करना चाहिए भाई, ऐसे आम लोगों को आम लोगों को, आम जन को ऐसे अगर आपकी तरफ से सुरक्षा नहीं मिलेगी तो ये समाज कैसे चलेगा। और इतना इज्जत का गाहक हो गया जी, आप पूछो ना। मतलब मैं रोया तो उन्हीं इंसान था, मर्द था, लेकिन रोने से कम नहीं रहा मैं। और मेरा बेटा भी मेरे साथ में था, मेरा बेटा भी मतलब रोने से कम नहीं रहा। तो मतलब ये कहने लगा पापा जी अब क्या होगा? मगा भाई जो होगा कुदरत करेगा या प्रशासन करेगा। तो जी उन्होंने है ना फ़ोन करके फिर 4-5 आदमी फॉरेस्ट के बुला लिए, बोला खंबे लगा के तार लगा दे, उसका रास्ता भी रोक दो। सारा काम मेरा बंद पड़ा जी, 3-4 दिन हुए। अब ये बताओ साहब मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ? तो 10 लाख रुपए देने खातिर आप तैयार थे? मैं 10 लाख किस लिए दूंगा जी? मैंने सारा काम करा। कुछ सोल्यूशन नहीं बताया उसमें? ये सोल्यूशन बता भाई 10 लाख दे रहा तो ज़्यादा पैसे हो रहा है, मगर जी मेरे पास तो पैसे हैं ही नहीं, मतलब खुक हो रहा हूँ। बोला फिर 2 लाख में तेरा काम चल जाए तो वो ठीक नहीं है। मगर जी मैं तो 2 रुपये भी किसी को रिश्वत नहीं दिए, मैंने जो काम कराया रिश्वत मांगा था 2 लाख रुपये। 2 लाख रुपये रिश्वत, 2 लाख रुपये में काम चल जाएगा। मगर जी मैं जो दूंगा विभाग को दूंगा, अगर मेरी गलती है तो। नहीं मेरी गलती है तो विभाग ने सामने दिखा है, बड़े अफसर भी आप तो बड़े अफसर भी, हम तो बड़े भी, हम तो बड़े भी हैं। तो ये बात मेरे सामने यहाँ जो उन्होंने कही है वो मेरे लिए दिल में बड़ी दर्दनाक है, दुखदायक है। तो उनके बेटे भी मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर रहे थे, क्या आप भी आड़ा मौजूद थे? हाँ जी मैं तो मौजूद था। क्या कुछ हुआ था उस टाइम पे? उस टाइम जी वो जो रेंज ऑफिसर थे जय किशन जी बांगड़, उन्होंने आते बड़ी बदतमीजी से बात की, बहुत ही गंदा व्यवहार रहा उनका। और ऐसे अपशब्द बोले हम मीडिया के सामने बोल नहीं सकते, हमारी मजबूरी है कि हमें भी अपनी मर्यादा का ख्याल रखना होगा कि कितने शब्दों में बोलने चाहिए। कि आप पूरी किताब बिठा रहे हो कि सोदा हो? ये सारी परमिशन है जी, हम आपके मीडिया के माध्यम से दिखाना चाहते हैं कि हमारे पास सारी परमिशन है, उसके बाद भी हमें व्यर्थ में परेशान किया गया है। फॉरेस्ट विभाग ने परमिशन दे रखी होगी? हाँ जी, फॉरेस्ट विभाग की एनओसी रही, उन्होंने अपना आप ही रास्ता दिया है, अपनी जो उनकी फीस थी वो भरवाई है, पंचकुला से परमिशन होके आई है, ये सब कुछ एकदम ओके काम है। लेकिन हम ये चाहते हैं प्रशासन से कि कोई वरिष्ठ अधिकारी की ड्यूटी लगाई जाए ताकि हमारे यहाँ के इंस्पेक्शन करे कि हम गलत हैं कि नहीं है, ताकि हमें पता लग जाए कि अगर हम गलत हैं तो हमें बोला जाए
अगर वो गलत है तो उसके खिलाफ कानूनी सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई कराई जाए। कैमरामैन तक क्यों एक बार या भाई फॉरेस्ट विभाग ने भी एक बार इनका परमिशन भी दे रखी है किसी चीज़ की पहले भी, अगर ये गलत होंगे तो शायद परमिशन लेने की न जरूरत नहीं पड़े, नु ये काम चला लेंगे। ये एजुकेशन डिपार्टमेंट की मतलब सीधी सी बात ये आया, पूरी जो ये किताब ले रहे हैं सारी परमिशन ले रखी है इनने, लेकिन उसके बावजूद 15 करोड़ रुपये तो लगा लिए और इस तरह फालतू और भी वह लगेंगे 15 करोड़ से ज़्यादा। उसके बावजूद अधिकारी जी हाँ, इनका जो आरोप है सीधा सीधा वो है जो फॉरेस्ट का अधिकारी है उस पर, इस रेंज का जो अधिकारी है उस पर है कि भाई याड़ा जो है इन सफाई करी है, अगर भाई याड़ा कोई आ क्या बाहर का पार्क भी बन सका याड़ा, स्कूल के बच्चे हो चाहे बाहर का कोई भी बंदा याड़ा आ जाए और बैठ जाए, ये सफाई क्यों कर रहे हैं उस खातर इनके ऊपर जुर्माना लगाने की उसने बोली है। लेकिन एक बहुत बड़ी बात और मैं बता दूं, पड़ोस के जिले में कार्रवाई चल भी रही है रिश्वत वाली, पकड़े भी जाली अधिकारी, हरियाणा भी 10 लाख की बजाय जुगाड़ करवाने की तैयारी थी 2 लाख रुपये में, जो इनने मना कर दिया। इनने सीधी कह दी अगर भाई जो भी वन विभाग जो अधिकारी है, बड़े उच्च अधिकारी है, जो उचित जुर्माना हमारे पर लगाओगे हम देने खातर तैयार है, क्योंकि इससे पहले भी आड़े को इनने जो पेड़े काटे थे उसकी भी इनने परमिशन ली थी, और जो भी सरकारी जुर्माना हुआ है सरकार ने काटे थे, जो भी कुछ जुर्माना हो वो भी नहीं दिया, जुर्माना भी दिया सुनिए। नहीं, हमने जुर्माना नहीं दिया जी, सरकार से हमने परमिशन ली, सरकार के ही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के बंदे आए, उन्होंने अपनी फीस दिया, फीस दी है, उन्होंने अपने आप ही अपने हिसाब से वो सारे के सारे यहाँ से पेड़ अपने आप ही कट करके अपने उससे ले गए, हमारा उसके अंदर कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, उन्हीं के विभाग के बंदे आए थे, सब कुछ उन्हीं का था, हमारा उसके अंदर कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। अच्छा, शुरुआत में भी सुनी है कि आप पर बहुत भारी रकम मांगी गई थी स्कूल चालू करने से पहले? हाँ, स्कूल चालू करने से पहले जी बोल 80 लाख रुपए एक ब्रोकर ने मांगे थे कि मैं आपको सारी परमिशन करा के देता हूँ, लेकिन हमने वो पैसे नहीं दिए। उसका मेन रीज़न ये था कि अगर हम एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट चला रहे हैं तो हमें उसके लिए थोड़ा सा सच्चाई के साथ चलना चाहिए, करप्शन के साथ नहीं चलना चाहिए। अगर हम करप्शन के साथ चलेंगे तो कल हम बच्चों को क्या सिखाएंगे? क्या उनको ये बात सिखाएंगे कि भैया आप रिश्वत ना दो ना लो, क्योंकि हम तो खुद पीछे से गलत हैं। तो हमें तो अपना आप ही अपनी शाख साफ रखनी होगी, तभी तो हम बच्चों को कुछ अच्छे संस्कार दे सकते हैं। तो हमारी पृष्ठभूमि स्टार्टिंग से ये रही है कि हमें करप्शन के अगेंस्ट रहना है, और इस बात का सारे डिपार्टमेंट को पता है, चाहे पानीपत हो, चाहे रोहतक हो, चाहे पंचकुला हो, चाहे चंडीगढ़ हो, सबको पता है कि हमने उनको एक रुपया तक कोई डोनेशन का नहीं दिया है। तो भाई ठेकेदार भी मौजूद है, क्योंकि मालिक और ठेकेदार बच रहे हैं। हाँ जी, राम राम भाई साहब। राम राम जी। ये कुछ कहना चाहोगे? 15 करोड़ का स्कूल रुक रहे हैं, लेबर बैच भी ऐसा आज 13 तारीख की बात है, करीब कोई 11 बजे की। कृष्णपाल त्यागी हैं, ये बड़े सेंसिबल पढ़े लिखे आदमी हैं, जिम्मेवार आदमी हैं, बड़े शरीफ आदमी हैं। इनका मेरे पास फ़ोन गया, ये कुछ घबराए हुए थे, तो मैंने सोची माँ पता नहीं क्या बात हुई, तो मैं भी यहाँ आ गया मौके पर। तो आगे मैंने देखा ये काफ़ी घबरा रहे थे, बीपी भी शायद थोड़ा बहुत ऊपर नीचे था। इनका बेटा भी इनके पास ही था, ये भी घबरा रहा था। तो मैंने पूछा भाई क्या बात हुई? ये कहने लगा भाई पता नहीं कोई वन विभाग से आदमी आया था और बदतमीजी करने लग गया। भाई ऐसे क्यों करी तुम्हारे साथ बदतमीजी? में तुमने भी कुछ बोला होगा। अगर नहीं, हम तो यहाँ मिट्टी को प्लेन करवा रहे थे। भाई मिट्टी तो प्लेन हमने भी देखी, भी सामने होटल है, सामने एक ट्रांसपोर्ट सी भी है, ड्राइवर हैं, दिन में रात में आ जाते हैं, लैट्रिन वगैरह करते हैं। तो मिट्टी को खड्डे को बराबर करना तो कोई बुराई हमने देखी नहीं उसमें। भाई अगर कुछ हो भी गई, कोई गलती हो भी होगी तो ये सेंसिबल आदमी, पढ़े लिखे आदमी है, ऐसी बात तो कुछ है नहीं। तो मैंने भी इनको सांत्वना ही दी, कुछ थोड़े बहुत नॉर्मल हो गई है। तो ये उसी दिन से काफ़ी घबरा रहे हैं ये। ठेकेदार भी मौजूद है। हाँ जी, हाँ जी, हम ये कहना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें ये भी बोला है कि आप अपना रास्ता बंद करना है। उसके लिए उन्हें फ़ोन करके 4-5 लड़के बुलाए, उनको बोला कि बांस और तार लेके आ जाओ और इनका रास्ता एकदम बंद कर दो, इनका गेट वेट सब बंद कर दो, कोई अंदर जा ना सके, सब कुछ साइड ब्लॉक कर दो। और वो लड़के शाम तक यहाँ पर मौजूद रहे, हमें उन्होंने कुछ भी हिलने जुलने नहीं दिया। ये भी है वहाँ पे वो सारे, वो मुझे नहीं पता किस ओहदे के आदमी थे, क्या था उनका ये मुझे नहीं पता, लेकिन वो यहाँ पे सारा शाम तक यहाँ पर रहे। हम जब यहाँ से चले गए उसके बाद वो गए हैं यहाँ से। अच्छा, 15 करोड़ लगाने से पहले सोचा था कि नो भी हो जाएगा? नहीं, ये बात तो कोई भी नहीं सोचता जी, ऐसा गलत काम उनके साथ होगा। अगर आदमी पैसे लगा रहा है, ईमानदारी से काम कर रहा है, तो उसकी उम्मीद ये रहती है कि उसके साथ भगवान भी उसका साथ देगा। लेकिन अगर ये अधिकारी इस तरह करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा जी? अच्छा, जो ये 15 करोड़ रुपए लगाए, लोन उठाया है कुछ करके? हाँ जी, इसका हमने लोन ले रखा है जी, और उसका तो ब्याज हमारा चल ही रहा है। हमारा काम बंद हो गया, लेकिन हमारा मोटा ब्याज चल रहा है जी। कोई आप भी समझते हैं कि इतना पैसा तो बैंक ही दे सकता है किसी को। अब हम अपने सारी
चीज़ें गिरवी रख के लोन उठा के लेके आए हैं, उसके बाद उसका ब्याज भी दे रहे हैं और इतने परेशान हैं जिसकी कोई हद नहीं, और उसके बाद हमारा काम बंद करा दिया, और इससे ज़्यादा वो क्या परेशानी हमें करेंगे। इसके बाद जो ये इंसिडेंट है, इसके बाद किंग ये अधिकारियत है, उन्होंने FIR करवाने की भी आप तब बोली थी आपके ऊपर, तो किंग उच्च अधिकारियत मिले आप इस हाँ जी, उन्होंने मुझे ये बोला था कि मेरी इतनी पावर है, मैं खड़े खड़े 1 सेकंड में तुम्हारी ये खड़े खड़े FIR करा दूंगा। तो हमारा कहना यही था कि आप बिल्कुल करा दोगे, आप अधिकारी हो, आपके पास पावर है। तो उन्होंने फिर भी अपने गुस्से में आके पता नहीं क्या क्या बोलते रहे, और उसके बाद फिर हमें लगा कि शायद हमें एक बार प्रशासन से मदद की गुहार करनी चाहिए। तो हमने DC ऑफिस में, SP ऑफिस में, CM विंडो पे और DFO ऑफिस में सब में एप्लीकेशन लगाई है। एप्लीकेशन लगा दी? हाँ, एप्लीकेशन लगाई है ताकि हमें कोई इंसाफ मिल जाए, और साथ में एक NOC भी साथ लगाई है, और अनिल विज जी को भी एक NOC के साथ और एप्लीकेशन लगाई है ताकि हमें इंसाफ मिले। और हम चाहते हैं कि अनिल विज जी हमें अपॉइंटमेंट दें, हम उनसे एक बार मिलकर अपना वाक्य भी उनके साथ शेयर कर सकें, हमारे साथ ऐसा हुआ है, हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं, इस वजह से हो रहा है। अगर हम करप्शन के साथ होते तो शायद ऐसा नहीं होता। स्कूल का तैयार हो लेंदा करते हो? स्कूल तो तैयार होने वाला है जी, बस ये तो खाली डिपार्टमेंट की वजह मतलब से। अगर करप्शन तक कर दे, रिश्वत दे देगा करते, तो कभी की बिल्डिंग तैयार हो जाती है? बिल्कुल हो जाती है जी, हमें 1 साल तो परमिशन कराने में लग गया। अगर ऐसा होता तो वो तो यहीं पे अपना वो पैसे तो लेने के लिए, आपको पता ही, अधिकारी अपना ही पहुंच जाते हैं, अपना उनको दो और अपना काम करा लो, फिर तो पैसे की सब पावर रहेगी जी, फिर तो कुछ रहा ही नहीं इस दुनिया में। हाँ जी भाई साहब, क्या कुछ कहना चाहोगे? नमस्कार जी, मेरा नाम प्रदीप नांदल है और मैं डाहर से ही हूँ, और मैं भी ICS कोचिंग सेंटर डाहर ब्रांच का डायरेक्टर हूँ। देखिए, ये एजुकेशन संस्थान है, एजुकेशन संस्थान की नींव सच के ऊपर रखी जाती है। अगर ये करप्शन करके अपनी बिल्डिंग तैयार करते हैं, मुझे लगता है कि इनका कोरोना से पहले भी काम चल गया होता, अभी तक तो इनका स्कूल जो है अच्छे से रन हो गया होता। लेकिन रही अधिकारी की बात, भाई ये जो कृष्णपाल त्यागी जी हैं, इस जो रामनिवासन एजुकेशन सोसाइटी के प्रेसिडेंट हैं, ये आई थिंक उस अधिकारी के पिताजी से की उम्र से भी ज़्यादा उम्र के हैं। भाई अधिकारी हैं ठीक है, लेकिन आप किसी भी इंसान से सभ्य तरीके से तो बात करेंगे ना। उनको आप उनके घर के आगे आके बेइज्जत कर रहे हैं बगैर किसी रीजंस के। इनके पास प्रॉपर CLU है, प्रॉपर NHI की परमिशन है, फॉरेस्ट की NOC है। वो देखने की बजाय वो कह रहे कि हम आपका रास्ता ब्लॉक कर देंगे, मैं ऐसे कर दूंगा, मैं वैसे कर दूंगा। और आप देख सकते हैं कि भाई आजकल जो ये इस जो, अब मुझे तो नहीं पता कि सरकार कितनी ईमानदार है कितनी नहीं है, हम तो ईमानदार तभी मानेंगे ना जब इस तरीके के अधिकारी हैं उनके ऊपर लगाम कसी जाए। अभी आपने एक मुद्दा देखा होगा जो करनाल के अंदर जो DTP के जो ऊपर कार्रवाई है, उन्होंने पहले कितने लोगों ने, जब उनके ऊपर कार्रवाई हुई तो लोगों ने लड्डू बांटे हैं। तो लड्डू क्यों बांटे हैं? यानी कि जनता उनसे बिल्कुल परेशान थी, तभी तो उन्होंने लड्डू बांटे हैं। और वो पार्षद बेचारा बगैर किसी बात के वो जेल की हवा खा के आया है। आने के बाद जब उन्होंने कुछ प्रूफ इकट्ठा किए हैं अपने लेवल पे, नहीं तो एक दूसरे से तार जुड़े हुए थे, और लोगों को ऐसे ही मुझे लगता है यहाँ भी कुछ ना कुछ मिली भगत लग रही है। जब इन्होंने कहा कि आप 10 लाख का क्या जो आपके ऊपर जुर्माना आएगा और हम 2 लाख में सेटल कर देते हैं, तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं वो जो अधिकारी है वो गलत है। तो हम तो यही करते हैं कि इनके साथ भाई न्याय हो, और जो भी दोषी है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। तो भाई ठेकेदार भी मौजूद है प्लस्तर वाला, उस तक बातचीत। लेबर कट गई? लेबर तो मेरा भाग गई जी। तो यो केला प्लस्तर करना है सारा, क्या करे? क्यों बात की लेबर? भाज की धमकी आ रहा था, काम करेंगे तो ऐसा कि ऐसा हो जाएंगे। हमारे धमकी लेबर किसने दी थी? आपने दी थी? अफसर आए थे जी। किसको धमकी दी थी? धमकी दिए थे बाबूजी को, हमारे लेबर में थी, सुन लिया इसलिए वो भाग गया। मैं तो परदेसी आदमी हूँ, मतलब जहाँ रहूंगा मैं भी कुछ, मतलब मालिक तो जब धमकी देश का है तो मेरे को भी दे सकते आपने भी दे हैं सकते जी। हम तो परदेसी आदमी, हम कमाने आए हैं जी। काम भी बंद हो गया 2-4-5 दिन से मेरा, तो लेबर सारी बात की फिर? सारी बाकी जी। तो भाई देख सको आप, या जो बिल्डिंग है फिलहाल खाली है मजदूरा के बिना, क्योंकि मजदूर आओगे तो काम आगे चालू होगा, ना तो उनके बिना या जो बिल्डिंग है नो की नो रुकी रहेगी। तो भाई आप भी अपनी कमेंट कर कर राय जरूर दी, और इस खबर ने ज़्यादा से ज़्यादा जी हाँ, जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा उसका है शेयर जरूर करियो, ताकि जो यो करप्शन बताया गया कि 10 लाख में था 2 लाख रुपये वाला जो मैटर था, आप भी समझदार हो और अपनी कमेंट में राय जरूर दियो कि इसे अधिकारियों के खिलाफ के होना चाहिए और के ना होना चाहिए। उनका 2 लाख मिलने चाहिए, अगर 10 लाख मिलने चाहिए। तो भाई कर दो इसने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। मैं हूँ धारा देसी पत्रकार नरेंद्र जांगड़ा।